और असलम मियाँ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, माफ करिए मैं आपको देख नहीं पाया। वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं बेटा। और तुम्हारी अम्मी ठीक है? जी अल्लाह का करम है, अब पहले से आराम है। बहुत अच्छे, जीते रहो बेटा। मानना पड़ेगा, अपने अब्बू के जाने के बाद तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया और अपनी अम्मी की सेहत को भी आखिरकार संभाल ही लिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इजाजत दीजिए, काम पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम। यही कोई 18 साल के आसपास की उम्र होगी असलम की, जब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। 1 साल पहले ही असलम के अब्बू की मौत हो गई थी। पति के चले जाने का गम असलम की अम्मी से बर्दाश्त न हुआ और वो भी बीमार रहने लगी। सबको लगने लगा था कि अब वो भी नहीं बच पाएंगी, लेकिन असलम की देखरेख और दुआओं ने उसकी अम्मी को हिम्मत दी और वो पहले से कुछ बेहतर हो गई। अब घर में बस 2 ही लोग थे, असलम और उसकी अम्मी। असलम को पढ़ाई छोड़कर काम धंधे पर लगना पड़ा। वो सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करता और फिर नमाज पढ़ने के बाद काम करने फैक्ट्री चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक सुबह अरे असलम बेटा तू छोड़ दे, ये सब झाड़ू वाड़ू मैं कर लूंगी। नहीं अम्मी, अपनी हालत देखो जरा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। आप बस आराम करो और देखो मैं कैसे फटाफट सारे काम निपटा देता हूँ। या अल्लाह, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे पहले की तरह भला चंगा कर दे। मेरी इस हालत की वजह से मेरे बच्चे को कितना काम करना पड़ता है। या अल्लाह, मेरी अम्मी की बस दूसरी वाली दुआ कबूल कर लेना, क्योंकि अगर ये चली गई तब भी रोटी मुझे बनानी ही पड़ेगी। इसलिए इन्हें जल्दी से ठीक कर दो ताकि रोज बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। इतना कहकर असलम जाकर अपनी अम्मी के गले से लग गया। फरहा भी मुस्कुराने लगी और प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। घर के काम निपटाने के बाद असलम फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा, जहां असल में सिलाई मशीन बनाने का काम होता था। फैक्ट्री के मालिक अरमान मियाँ बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था उनके पास। असलम को मिलाकर करीब 50 मजदूर वहां सिलाई मशीनें बनाते थे, जो बाद में पूरे इलाके में सप्लाई होती थी। असलम के अब्बू भी पहले इसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। फिर उनके इंतकाल के बाद अरमान मियाँ ने उनकी जगह असलम को रख लिया। असलम अपने अब्बू की तरह ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिन बाद बकरीद आने वाली थी। असलम चाहता था कि इस बार उसके घर में अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो और इसके लिए वो पैसे जोड़ने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि अम्मी की दवाइयों के खर्च और बाकी खर्चों के साथ ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। असलम कहाँ खोया हुआ है? नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या बात है बेटा, मुझसे बोलना। कुछ नहीं अम्मी, इस बार मैं जरूर कुछ ऐसा करूँगा कि आपको नाज होगा मुझ पर। अरे मेरे बच्चे, मुझे तो हमेशा से तुझ पर नाज है। तुझ जैसा बेटा तो बड़े नसीबों से मिलता है। असलम किसी भी तरह से इस बार बकरीद का त्योहार अपने घर में अच्छे से मनाना चाहता था और इसके लिए उसने 3000 रुपए बचा भी लिए थे। फिर बकरीद से 1 हफ्ते पहले वो बकरा मंडी जाने के लिए तैयार होने लगा। असलम कहाँ जा रहे तू? आज तो तेरी छुट्टी है ना? जी अम्मी, छुट्टी तो है, बस एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। कुर्बानी के लिए बकरा लाकर असलम अपनी अम्मी को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त उनसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद वो अपने घर से निकला, बकरा मंडी की तरफ जाने वाले ऑटो में बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक ही उस ऑटो का पिछला पहिया निकल गया। ऑटो तेजी से एक तरफ घूमा और फिर पलट गया। इत्तेफाक से ऑटो के ठीक पीछे एक कार थी, जिसके ड्राइवर ने ऑटो को पलटता देखकर कार को बहुत तेजी से घुमाया और वो कार पास के ही एक बड़े से पेड़ से जाकर भिड़ गई। उधर ऑटो पलटने की वजह से असलम का सिर भी चकराया हुआ था। गनीमत ये थी कि उसे कोई गहरी चोट नहीं आई। उसने खुद को संभाला और फिर ऑटो में सवार बाकी लोगों की मदद करने लगा। चलो अल्लाह का शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। तभी असलम की नजर उस कार पर पड़ी। उसने फौरन जाकर कार के अंदर देखा तो कार में उसकी ही उम्र का एक नौजवान था। एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर से काफी खून बह रहा था और वो बेहोश था। असलम ने बिल्कुल देरी नहीं की और फौरन वहीं से एक दूसरा ऑटो बुक किया और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर साहब, इन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ इन्हें? इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ये बेहोश हो गए हैं। चोट तो आपको भी लगी है, आप भी इनके साथ थे क्या? नहीं सर, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह की खातिर आप पहले इनका इलाज शुरू कीजिए। देखो बेटा, इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, पता नहीं जख्म कितना गहरा है। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा करो, तुम काउंटर पर 5000 रुपए जमा कर दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और असलम गहरी सोच में पड़ गया। उसकी जेब में उस वक्त सिर्फ 3000 रुपए थे,
जो असल में उसने किसी और काम के लिए रखे थे। आपके मरीज को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, ये उसका सामान है, इन्हें आप रख लीजिए। जी शुक्रिया आपका। असलम ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें रखी आईडी से पता चला कि उस लड़के का नाम फरहान है। उसके पर्स में 2000 रुपए भी थे। असलम ने उन 2000 रुपयों के साथ अपने 3000 रुपए मिलाए और काउंटर पर जमा कर दिए। कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब अब कैसे हैं वो? ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। या अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़के के परिवार से नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ टेस्ट के पैसे जमा करने को कहा और इस लड़के का ऑपरेशन कर दिया। पर अब तुम्हें जल्द ही इसके परिवार वालों को ढूंढना होगा आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए। जी मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। काफी देर सोचने के बाद असलम को एक तरीका सूझा और उसने फरहान के पास जाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसके फोन को अनलॉक किया। फिर उसने उस लड़के के फोन की लास्ट कॉल वाले नंबर पर कॉल किया और सारा हाल बता दिया। वो नंबर फरहान के एक दोस्त का था, जिसने तुरंत ही उसके घर पर हादसे की इत्तला कर दी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से अरमान मियाँ बाहर निकले, जिनकी फैक्ट्री में असलम काम करता था। असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी? सब ठीक तो है ना? जी मैं तो ठीक हूँ, बस किसी का इंतजार कर रहा हूँ। एक भाईजान अंदर एडमिट हैं, उनके अब्बू यहाँ आने वाले हैं। असल में फरहान अरमान मियाँ का ही बेटा था, जो एक दिन पहले ही विदेश से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस लौटा था। असलम ने उसे कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं सका। अरमान मियाँ भी उस वक्त तक कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने असलम को अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में बताया और फिर दोनों अस्पताल के अंदर गए। वहाँ जाकर दोनों को सच्चाई का पता चला। भाई साहब, आपके लड़के की जान बची है तो इस लड़के की वजह से। ये लड़का बड़ा हिम्मती और नेक दिल है। बिना जान पहचान होते हुए भी इसने आपके बेटे को बचाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। कुछ घायल होने के बावजूद इसे आपके बेटे की ही चिंता थी हर वक्त। यकीन मानिए, अगर अस्पताल लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हालात कुछ और ही होते। सच्चाई जानकर अरमान मियाँ ने असलम के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए उससे बोले, असलम बेटे, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? नहीं मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मालिक साहब, एहसान तो आपका है मुझ पर। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी वहाँ आया और उसने काउंटर पर जमा कराए गए 5000 रुपए की रसीद अरमान मियाँ को पकड़ा दी, जिसे देखकर वो सारी बात समझ गए और असलम से बोले, बेटा ये पैसे तुमने काउंटर पर जमा किए, पर अभी तो तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिली होगी। जी वो मैंने ये पैसे बचा कर रखे थे। असलम की हिचकिचाहट और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अरमान मियाँ पूरी बात समझ गए। उन्होंने असलम को गले से लगा लिया और फिर अपने ड्राइवर से कहकर असलम को उसके घर छुड़वाया। फिर उसी शाम असलम के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जी बताइए। जी, ये आपके लिए ये बकरा अरमान मियाँ ने भेजा है और कहा है कि बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद उनके बेटे की सलामती की दुआ जरूर करना। उस बकरे को देखकर असलम की आंखों में आंसू आ गए। फिर सब ठीक हो गया। असलम और उसकी अम्मी ने बड़े दिनों बाद कोई त्योहार अच्छे से मनाया और सही मायने में असलम ने जो कहा था वो कर दिखाया, क्योंकि अब सिर्फ असलम की अम्मी को ही नहीं बल्कि उसे जानने वाले हर शख्स को उस पर नाज था। लोगों की भीड़, सभी बहुत खुश हैं, गले मिल रहे हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। अरे, आज भी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव में चारों ओर कितनी हलचल है। हाँ माँ, मैं तो यही चमकीला कुर्ता पहनूंगा। पर बेटे, इसमें बटन नहीं है। मैं अभी अहमद की माँ से सुई धागा लेकर आता हूँ। माँ, ईदगाह जाने के लिए मैं ये जूते पहनूंगा। पर ये क्या, ये तो बहुत सख्त हो गए हैं। बेटा, तेली से थोड़ा तेल लाकर इसमें डाल दे, फिर ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जाता हूँ। ईद के अवसर पर लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। किसी ने 1 रोजा रखा था, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। अब्बू, हम कब चलेंगे ईदगाह? जरा सब्र करो,
ईदगाह भी चलेंगे। महमूद, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 पैसे हैं। मैं तो ढेर से खिलौने और मिठाई लूंगा। मेरे पास तो 15 पैसे हैं। मैं तो खूब मजे करूंगा, जलेबी खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा और खूब खिलौने लूंगा। एक कोने में अमीना अपने पोते हामिद के साथ बैठी है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया था और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद, मेरे बच्चे, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी दादी। या खुदा, मेरे बच्चे पर रहम कर। तुमने इस नन्ही जान के अम्मी अब्बू को तो अपने पास बुला लिया। मैं अकेली बुढ़िया इसकी खुशी के लिए क्या करूं? आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। किसने बुलाया था इस ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे क्या कहूं? गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। मैं भला उसे कैसे अकेले मेले में जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस अकेला चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। मैं उसके साथ गई तो घर में सेवइयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री करके चटपट सेवइयां बना लेती, पर इस गरीबी में सेवइयां बनाने के लिए घंटों चीजें जमा करनी पड़ेंगी। बच्चे को खुदा सलामत रखे, बुरे दिन भी कट जाएंगे। मेरे पास कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद के पास हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होगा। मोहसिन, वो देखो कितना बड़ा झूला। चलो ना, उधर चले। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हामिद, तू भी चलना। ना बाबा ना, मैं ये जरा से झूलों के लिए अपने पैसे नहीं खर्चूंगा। घर घर 10 चक्कर लो और पैसे पानी में। वे चारों भाग जाते हैं। हामिद मेले में घूमता है, तभी चारों आ जाते हैं। तुम लोग आ गए? अरे चलो अब खिलौनों की दुकान पर चलते हैं। वाह, क्या खिलौने हैं। मैं तो धोबिन लूंगा, मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। मैं तो सिपाही ले रहा हूँ, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे है। मैं तो भिश्ती लूंगा, कितने मजे से मशक से पानी उड़ेल रहा है। मैं तो वकील लूंगा, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। भैया, ये खिलौने कितने के हैं? 2 पैसे के, कोई भी ले लो। ठीक है भैया, दे दो, ये लो पैसे। ये खिलौने तो बेकार हैं, मिट्टी ही के तो हैं, हाथ से कहीं छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। अरे चलो अब सब मिठाई की दुकान पर चलते हैं। हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अच्छा, अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। रखे रहो, यह मेरे पास पैसे नहीं हैं। 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। हम समझते हैं इसकी चालाकी।
जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। आने लोहे की चीजों की, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की थीं। लड़कों के लिए यहां कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। मन में, चिमटे भी हैं इस दुकान पर। हाँ, मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। क्यों ना मैं दादी के लिए चिमटा ही ले लूं? खिलौने तो बेकार हैं, चिमटा तो बड़े काम की चीज है। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ, रोज हाथ चला लेती हैं। ये चिमटा कितने का है? तुम्हारे काम का नहीं है जी। ये बेचना है कि नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 लगेंगे। लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे लोगे? चलो ठीक है, ले लो। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच गया। वे सब घर की ओर चले पड़े। ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? अब जरा अपना भिश्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। अगर मैं अपना एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, पर मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। मेरी ढफली ले लो, पूरे 2 आने की है। मुझे चिमटा दे दो। तुम्हारी ढपली में चमड़ी की एक झिल्ली लगी है, जरा सा पानी लगे तो बेकार। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। अच्छा, ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। भिश्ती को एक डांट मारेगा तो वो दौड़ा हुआ पानी लाएगा। तुम्हारी चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारे खिलौने देख सकते हो। हामिद, तुम केले खाओगे? हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है। महमूद ने किसी को केला नहीं दिया। हामिद के चिमटे से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। 11 बजे सब गांव में पहुंच गए। थोड़ी देर में सबके खिलौने एक एक करके टूट गए। अम्मा बेचैन बैठी हैं। तभी हामिद आता है। ना जाने मेरा हामिद किस हाल में होगा। बेचारे के पास कुल 3 पैसे ही थे। या खुदा, बच्चे पर रहम करना। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। हामिद, मेरा बच्चा। अचानक हाथ में चिमटा आता है। ये चिमटा कहां से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे का? इसके मैंने 3 पैसे दिए। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। अम्मा हामिद को प्यार करने लगती हैं और रोने लगती हैं, दुआएं मांगती हैं। दूसरों को मिठाई लेते देख क्या तेरा मन नहीं ललचाया होगा? इतनी सहन शक्ति तुझ में आई कैसी? इस बुढ़िया दादी का इतना ख्याल। दादी अमीना बच्ची की तरह रो रही थी और हामिद बूढ़े बुजुर्ग की तरह समझा रहा था, जो बेचारा खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए।
बेस्ट बडीज।